दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लुसेंट सामान्य ज्ञान या लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक जो है वो किस प्रकार पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक रणनीति काफ़ी ज़रूरी होता है कि आप किस प्रकार पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो एक नाविक है, उसको एक पूरा रणनीति दिया गया है कि आप किस अकॉर्डिंग जाओगे, कहाँ जाओगे। और दूसरा सिर्फ ऐसा है जिसको कोई रणनीति नहीं है, वैसे बस छोड़ दिया गया है जहाज मीन्स पानी में। तो रिजल्ट क्या होगा कि जिसको दिशा निर्देश दिया गया है वो सही जगह पे सही टाइम में पहुंच जाएगा, लेकिन जिसको दिशा निर्देश नहीं दिया गया है वो पहुंचेगा ही नहीं, मीन्स रास्ता भटक जाएगा। तो आप लोग अगर लुसेंट सामान्य ज्ञान आप लोगों के पास होना ही चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो संभवतः 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका अभी तक लुसेंट सामान्य ज्ञान कंप्लीट नहीं हुआ होगा। हो सकता है वो पुराने भी खरीदे होंगे, नया वर्जन भी खरीदे होंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो आज भी हम यही बताने वाले हैं कि किस प्रकार से पढ़ोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एक तो जो बेसिक तरीका है वो आप शुरू से स्टार्ट करते हो और लास्ट तक पढ़ते हो। उसमें होता क्या है कि जब तक आपका खत्म होता है एक एक्सरसाइज क्या होता है आपका, मीन्स स्टार्टिंग से भूलते चले जाते हो। तो ऐसा नहीं पढ़ना है। जैसा कि एग्जाम का डेट भी अब आ गया है, तो ऐसा पढ़ना है कि 3 से 4 महीना में ये बुक जो है आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, तो सबसे पहले क्या करना, अब अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ना है तो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, क्लियर, जैसे अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, या फिर बैंक की तो नहीं, सॉरी, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी एलडीसी, जिसका भी तैयारी करो, एमटीएस, तो उसका क्वेश्चन देख लो और फिर देख लो कि किस को एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट का अधिक मीन्स क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगर हम वर्तमान में बात करें रेलवे की, तो रेलवे में अभी जो प्रश्न आता है हिस्ट्री से हमारा 1 से 2 प्रश्न आता है, हिस्ट्री से 1 से 2 प्रश्न आता है, और वो भी आता है आपका आधुनिक इतिहास से। ओके, तो मैं अगर ओवरऑल पिछले 2019 या 18 में जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का उसकी बात करूं तो प्रत्येक सेट में 3 से 4 प्रश्न थे हिस्ट्री के। ओके, तो हिस्ट्री को उतना प्रायोरिटी हम नहीं देंगे। हम जो रूटीन बनाएंगे उसमें किसको कैसे पहले फास्ट में पढ़ना है तो हम ब्रीफली बता देते हैं, उतना नहीं कहेंगे कि किस विषय से कितना प्रश्न आया था, क्योंकि हर एग्जाम का हमको अलग अलग कहना पड़ जाएगा। तो अभी जैसा ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले जो साइंस होता है इसका उसको पहले पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि मीन्स ऐसा फिक्स कर लो कि सुबह में 1 घंटा फिजिक्स पढ़ना है। ओके, फिर दोपहर में 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लो या फिर बायोलॉजी पढ़ लो, और एक पार्ट जो है आर्ट का डालो, मीन्स चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, ऐसे करके डाल लो। मीन्स जिसको अधिक कवर करना है, ओके, उसको दिन में 2 घंटा कम से कम, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इतना भी देते हो तो 3 महीने में आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि वैसे अब देखो, मैं कहूँगा 1 घंटे में कंप्लीट होगा या नहीं होगा। जैसे मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भौतिक दिया गया है, पेज नंबर 191 पलटते हैं, पेज नंबर 191। ओके, मेरे बुक में कुछ घसा नहीं है क्योंकि मैं इसी से लेके वीडियो बनाता हूँ, तो हालांकि ये बुक मैं कई बार कंप्लीट कर दिया हूँ। अब 191 आप ही के साथ साथ मैं भी पढ़ लेता हूँ। चलो, फिजिक्स मेरा आ गया यहाँ पे। देखो, जैसे ये मात्रक एक्सरसाइज है, कितना बड़ा एक्सरसाइज है, यहीं तक एक्सरसाइज है, इतना और इतना। तो अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो ना तो अप्रॉक्स एक सब्जेक्ट का 3 से 4 एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर देते हो। 1 घंटा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, दिन में 3 घंटा कम से कम अगर आप लुसेंट को देते हो इस सब्जेक्टिव वाले बुक को, तो आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। ओके, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं कहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है या फिर जिस एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट का अधिक मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है, उसको आपको 2 घंटा देना है, 2 सब्जेक्ट चूज कर लेना है, और जिससे कम प्रश्न आते हैं उसके लिए 1 घंटा चूज करना है। वेरियस सब्जेक्ट पढ़ोगे तब बोर नहीं होगे। क्या होता क्या है कि फिजिक्स अगर आप लगातार 1 घंटा पढ़ लेते हो तो आधे घंटे तो समझ में आएगा, फिर समझ में आना मीन्स नहीं आता रहेगा। तो ऐसा करना। और हाँ, बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें कहा जाता है कि लुसेंट से भी नोट बना लो। देखो मेरे भाई, लुसेंट बनाया ही गया है कंपटीशन के लिए, तो इसमें से अगर आप नोट बनाते हो ना तो फिर गलती कर रहे हो। इसमें वही सारे लिखे गए हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ओके, अगर आप नोट ही बनाना है तो फिर सब्जेक्टिव कोई और बुक ले लो, उसमें से नोट बनाओ। पर यहाँ पे मैं कहूँगा मूर्खताई होती है। जो काम लुसेंट ने करके दे दिया है, नोट बना के दे दिया है, तो उसमें से अब आप क्या नोट बना रहे हो। ये हो गया मीन्स क्या होता है, मीन्स जो आलसी होता है उसका काम हुआ वो, कि कम पढ़ते हैं, 10 दिन में पढ़ लेंगे। जैसे देखते होगे ना, हेडलिंग करके देता है कि 1 महीने में निकाले यूपीएससी का एग्जाम, तो 1 महीने में तो निकालना असंभव होता है ना। तो इन सब बातों को समझो और स्टैटिक तरीके से जो
सही रणनीति बनाओ और एक लाइन से पूरा पढ़ो। जहाँ पे नोट या फिर जो बॉक्स दिया गया है उसको अधिक बार कवर करो। मैं इस पूरे लुसेंट का वीडियो कोशिश करता हूँ कि आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट कर दूँ। आप लोगों का हिस्ट्री और ज्योग्राफी अभी चल रहा है, आधे से अधिक कंप्लीट हो गया है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, और ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप कैसे पढ़ोगे मैंने बता दिया। और अगर आपको इससे भी अधिक मीन्स एडवांस तरीके से पढ़ना है तो जहाँ भी इस तरीके से आप इसको पढ़ लोगे। और जो इम्पोर्टेंट होता है ना, जो लाइन आपको लगे कि ये प्रश्न बार बार आया हुआ है तो उस पर ओवरलैपिंग मीन्स से टिक मार दोगे कि ताकि उसको रिवीजन के टाइम में ये काफ़ी हेल्प करेगा। और उससे भी अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ना है तो मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि जैसे आप मान लो पृष्ठ तनाव आज पढ़े हो, मीन्स जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और 3 से 4 महीने एग्जाम के बचे हुए हैं, तो मैं हायर रैंक की जैसे बीपीएससी यूपीएससी की तो बात नहीं कर रहा, पर आप रेलवे एसएससी बैंकिंग बैंक क्लर्क तक की मैं बात कर रहा हूँ। इस 3-4 एग्जाम की तैयारी अगर परीक्षा से आप 6 महीना पहले भी शुरू किए हो ना तब भी उसको निकाल सकते हो, क्योंकि उतना टफ नहीं होता है। क्या करना है, जैसे कि मान लो पृष्ठ तनाव हमने पढ़ लिया, मैंने 1 घंटे का टाइम दिया था कि 3 से 4 एक्सरसाइज पढ़ना है, तो अपना कॉपी निकालोगे। ओके, पृष्ठ तनाव पढ़ने के बाद अपने मन से पृष्ठ तनाव के रिगार्डिंग आपने क्या सीखा है उसको लिख लेना है। और फिर दोबारा अगर टाइम मिले तो मैचिंग कर लेना है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो उसमें आपने लिखा कि नहीं लिखा। जरूरी नहीं कि लाइन बाई लाइन आपको मिलाना है कि आपने कॉपी में लिखा है या नहीं लिखा है, वो नहीं देखना है। जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट था जिसको आपने फोकस किया था कि ये एग्जाम में आता है, वो आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। और फिर एक प्रश्न आपके मन में यहाँ ये आ जाएगा कि मैं कैसे पता करूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो देखो, एट फर्स्ट तो अगर आप पहली बार कंपटीशन में आए हो तब तो आपको एक ट्यूशन क्लास लेना चाहिए, यानी तो फिर यूट्यूब पे मेरा ही वीडियो देखो, मैं वहाँ पे रिपीट कर चुका हूँ, क्योंकि थोड़ा अनुभव तो चाहिए, नहीं तो किसी अनुभव वाले व्यक्ति से पूछना पड़ेगा। ओके, लेकिन हाँ, मिसगाइड नहीं हो जाना, क्योंकि सही रास्ता बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो भटक जाते हैं लोग। तो यूट्यूब पे मैं हालांकि बताया हुआ हूँ कि कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ, या नहीं तो फिर क्वेश्चन बैंक ले लो। ओके, वहाँ से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से पढ़ो, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। और अगर आपको एग्जाम में टाइम है और अगर आप उससे भी अधिक मेहनत कर सकते हो तब पहले तो इसको कंप्लीट करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब एग्जाम का 1 महीना बचा हो ना तब इसको कंप्लीट करो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, बुक थोड़ी मोटी है, लेकिन अगर आप मीन्स अगर मैं बात करूं किस टाइम की, जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, तो उस टाइम में ऑफलाइन क्लास में मेरे पास 8 से 10 स्टूडेंट थे ग्रुप डी वाले। मैं उनके सामने ये बुक जो है पूरा कंप्लीट किया था 3-4 महीने में। उसमें से 4 से 5, 4 अभी जॉब कर रहा है। ओके, मीन्स 2 तो असम में है अभी पोस्टेड, तो सारे हैं। तो काफ़ी ये हेल्प करता है बुक। आपको करंट अफेयर की तैयारी इससे नहीं हो पाएगी, लेकिन और जो भी है, चाहे स्टैटिक हो, जो भी सब्जेक्ट हो, पूरा आपको इसमें कवर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। या फिर आप पढ़ो और यकीन नहीं होता है तो ऑनलाइन टेस्ट जो आप चाहे किसी भी का खरीदोगे, ऑनलाइन टेस्ट अगर आप नहीं खरीदो तो खरीद ही लो, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है। थोड़ा पैसा खर्चा करो स्टडी पे। ओके, ऐसा नहीं कि सर यूट्यूब पे फ्री में वीडियो देख लेते हैं और फ्री में बैंकर्स अड्डा से हम पढ़ लेते हैं, टेस्ट दे देते हैं। थोड़ा पैसा खर्चा करो, थोड़ा प्रीमियम चीज़ भी लो, ताकि क्वालिटी मिलता है उससे। ओके, तो थोड़ा पैसे खर्चे करो उस पर। और अगर सोर्स नहीं है तो फिर अधिक मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मान लो वीडियो ही देख रहे हो तो उसको खुद से लिख लिया करो, मीन्स थोड़ा अपना एफिशिएंसी भी बढ़ाओ। जैसे देखो, होता क्या है ना कि अगर मीन्स इनका बात करें, एक मार्टिन लूथर ने शायद कोई था, ठीक ना, उनके अकॉर्डिंग कहा गया था कि अगर आप मीन्स मैथ के बारे में हालांकि उन्होंने कहा था कि अगर आप बस सुन के पढ़ना चाह रहे हो ना तो बस वही चीज़ हो गया कि आप सुन के तैरना सीख रहे हो। तैरना जो होता है या ड्राइविंग जो होता है उसका थ्योरी पढ़ लिए हो तो आप तैर तो नहीं पाओगे। तो वही होता है, जब आपने खुद से एक बार नहीं लिखा या फिर जो आप मेरा वीडियो देख लिया और आपने किसी के साथ डिस्कशन नहीं किया तो फिर आप कुछ नहीं, आप वो भूल जाओगे, वो कोई फ़ायदा नहीं करता है। हाँ, फिर वही 10 बार अगर आप देख ले तो तब फ़ायदा करेगा, लेकिन आपने एक बार देख लिया और समझ लिया कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 1 बार या 2 बार तो सबने देख लिया है, तो आपको कंपटीशन उसी से है ना कि जो पढ़ रहे हैं उससे आपका कंपटीशन है, तो उसमें आपको थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले थे कि कैसे पढ़ना है, तो वो तो हो गया। तो आप पढ़ना शुरू कर दो, सही टाइम है अभी, सफलता मिल जाएगी और सही मौका भी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।